हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप सबका मेरे एक नए ब्लॉग में फिर से स्वागत है। तो देखिए, बच्चों के लिए मैंने बना दी थी आलू की पकौड़ी और हरी चटनी। तो बच्चों के लिए मैंने दे दी है नाश्ता। इधर मैंने बनने रख दी थी कड़ी। तो कड़ी उबल रही, तब तक मैं बना लेती हूँ कड़ी के लिए पकौड़ी। तो कड़ी उबल चुकी थी, फिर मैं डाल देती हूँ मसाले कड़ी में। और पकौड़ी मैंने बना के रख ली। तो आज भी ना पकौड़ी में मैंने हरा धनिया डाल दिया था। वैसे तो सादा सिंपल पकौड़ी बनाती हूँ कड़ी के लिए, पर आज मैंने धनिया डाल दिया है। तो देखिए, कड़ी मसाले डालने के बाद थोड़ी देर और उबाल लेती हूँ मैं। 5-6 मिनट उबलने के बाद फिर मैं डालूँगी पकौड़ी। तो देखिए, पकौड़ी वाली कड़ी किस किस को पसंद है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है कड़ी। सारी सब्जियों को फेल कर देगी कड़ी, क्योंकि कड़ी कभी किसी व्यक्ति को बुरी नहीं लगी। कड़ी चावल मिल जाए तो कुछ खाने को ना दे कोई, तो कड़ी चावल सबके फेवरेट हैं। तो देखिए, खाना पीना हो रहा था सबका। तो फिर मैं क्या, किसी का काम से ऊपर वाले रूम में आई। तो ऊपर आकर देखा तो मैंने पूरे कमरे में ना इतनी सारी चिंटियाँ चिंटियाँ हो रही थी, इतनी सारी। तो देखिए फर्श पे किस तरह, और ऐसा नहीं छोटी छोटी चिंटियाँ, ये बड़ी बड़ी छोटी बड़ी सारी तरह की चिंटियाँ हो रही हैं। तो एकदम से आते से ही मैंने देखा तो मेरा तो दिमाग काम करना बंद करी। ये कहाँ से आ गई इतनी सारी चीज़ें एक साथ, कैसे हो गई? क्योंकि सुबह ही मैं झाड़ू पोछा कर कर गई थी इस रूम में। तो देखिए, पूरे फर्श पे मुझे ना पैर रखने के लिए तक जगह नहीं थी, क्योंकि मैं अगर पैर रखती तो चिंटियाँ पैरों पर चढ़ जाती। और लाल चींटी थी, लाल चींटी है ना काट लेती हैं। तो इस डर के कारण मैं ना बड़ी मुश्किल से देख कर आई कहाँ से निकल रही हैं इतनी सारी, एकदम से कैसे रूम में आ गई हैं। तो फिर मैं इधर बालकनी में गई। तो बालकनी में जाकर देखा तो पाइप में से निकल रही थी। ये देखिए किस तरह पूरे कमरे में हो गई है। और ये देखिए बालकनी में इतने तेज हो रही थी इधर। एकदम से मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा था, मैं क्या करूं इन चिंटियों का, क्या कैसे इनको हटाऊं या भगाऊं, क्या करूं। तो जैसे ही मैंने नीचे जाके मैंने हस्बैंड से बोला, मैं इनका पूरे घर में चींटियाँ चींटियाँ हो रही हैं, इनका क्या करें। फिर वो ना वो काला हिट लेके आए तुरंत। तो देखिए किस तरह मैंने क्या करा, झाड़ू से ना पूरी चींटियों को एक साथ इकट्ठा कर दिया। हो सकता है फिर ना जाए। तो वो तो जरा सी देर में पूरे कमरे में फैल गई फिर से। क्योंकि पहले था लाल हिट हमारे पास था, तो वो ख़त्म हो गया। तो फिर मैं घर में ढूंढा तो नहीं मिला। फिर हस्बैंड तुरंत ही काला हिट लेके आए, फिर उनको चिटनियों के ऊपर डाला और जहाँ से निकल रही है ना वहाँ डाला। 10-15 मिनट में तब जाके बंद हुई। नहीं तो पूरे कमरे में चींटियाँ, पूरा मुझे तो ऐसा लगा था अगर 2-4 घंटे रुक जाए तो पूरा कमरा भर जाएगा। वो सामानों पे चढ़ने लगी। वो तो दीवारों तक पहुँच गई थी, आधी आधी दीवारों। तो हस्बैंड जी का भी आकर देखा तो उन्होंने, उनका दिमाग भी ख़राब हो गया। तो ये इतनी सारी चिंटी एकदम से कहाँ से निकल आई हैं, और एक साथ इतनी सारी। और फिर उड़ने वाली पंखी भी थी उनके साथ साथ, जो बोलते हैं दियारा, वो भी था साथ में चिंटियों के। तो मैं तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। फिर उनके झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं आ गई थी नीचे, क्योंकि किचन में मेरे काम डले हुए थे पूरे। तो फिर मैं इधर देवरानी बैठी हुई थी, तो उसके लिए मैं खाना लगा रही थी, खाना खा लो। फिर मैंने अपने लिए भी खाना लगा लिया है, क्योंकि अभी बज गए थे 12। वो चिंटियों वगैरह साफ़ करने में वो थोड़ा सा टाइम भी लग गया था थोड़ा सा। तो फिर मैं लेट हो गई थी। फिर हम दोनों ने खाना खा लिया है। फिर इधर जो भी बर्तन थे तो मैं इधर बर्तनों को साफ़ कर रही हूँ। और देवरानी ना मम्मी पापा के लिए खा, तो वो खाना लगा रही है। तो देखिए ना, आज हम लोग खाना में भी थोड़ा सा लेट हो गए हैं। और उसकी छोटी सी बिटिया है, तो वो भी परेशान कर रही थी। और फिर मैं ना चिंटियों में लगी थी उन्हें भगाने के चक्कर में। जैसे भी ना उनको मैंने भगाने की पूरी कोशिश की है अभी तक। देखते हैं भगी होंगी कि नहीं। फिलहाल तो मैं पहले किचन से फ्री हो जाऊं, फिर जाकर देखूंगी कितनी मतलब उससे काला हिट से मरी या फिर क्या हुआ उनका, या फिर वैसी की वैसी पूरे कमरे में फैल रही हैं। पहले फ़िलहाल तो मैं काला हिट डालकर फिर ना गेट बंद कराई थी, क्योंकि बच्चे इधर उधर घूमेंगे तो फिर उनके पैरों वगैरह पर चढ़ जाएँ तो काटने का बहुत ज़्यादा डर लगता है। छोटे बच्चों को तो
और फिर छोटे वाले बेटे को तो काट लेती ना, बहुत तेज़ दर्द होता है और उसका पैर सूज जाता है ना, जहाँ भी चींटी काटती है ना कम से कम 2-3 दिन तक सूजन रहती है। इस चक्कर में ना उसको मैंने मना कर रखा है ऊपर मत जाना, क्योंकि ऊपर बहुत ही तेज़ चींटियाँ हो रही हैं। तो इस चक्कर में थोड़ा सा लेट हो गए थे। तो देखिए फिर मैंने बर्तनों को साफ़ कर लिया है और ये थाली लेकर आ गई थी। तो ना दोनों देवरानी जेठानियाँ अभी तो फ़िलहाल बातें करते करते किचन के काम कर लेते हैं। और अच्छा लगता है, दोनों व्यक्ति दोनों मिल के काम कर लेते हैं। हम तो दोनों देवरानी जेठानी, ऐसा नहीं कि वो अकेली करे या फिर मैं अकेली करूँ। तो दोनों किचन में रहते तो किचन में भी दोनों मिल के काम कर लेते हैं, या कहीं भी जाए कपड़े वगैरह जो भी झाड़ू पोछा रहते हैं तो वो भी हम मिल बांट के कर लेते हैं। ऐसा ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति के ऊपर पूरा काम छोड़ देते हैं। तो देखिए ना, मेरे तो अभी बर्तन साफ़ नहीं, उसका काम जितना था उसका तो हो गया काम। वो आके फिर मेरे पास खड़ी हो गई थी और मुझसे बातें करते जा रही थी। तो देखिए बातें करते करते ना बर्तन भी मेरे साफ़ हो गए हैं। जब कोई व्यक्ति अपने पास आकर खड़ा हो जाता है बातें करते करने तक, तो टाइम का भी पता नहीं चलता और काम का भी नहीं चलता, कितने जल्दी काम हो जाते हैं। और हम दोनों देवरानी जेठानी की तो खासियत ये है कि हम दोनों का तो बर्थडे भी सेम है और सोच भी हम दोनों की सेम मिलती है। तो देखिए, तो वो आके यहाँ ही फिर से आके खड़ी हो गई। फिर पता नहीं क्या बोल रही थी, मुझसे कुछ बातें करती जा रही थी, तो मैं ना उसे बताती जा रही थी। तो बर्तन तो मेरे साफ़ हो गए थे। तो ना ये 2-3 बोतल और थी तो इनको धुल के रख दूँ, क्योंकि ना ये बड़ी वाली बोतल में भर लेती हूँ ना तो 1-2 दिन तक चल जाती है हम लोगों को पीने के लिए। तो ये वाली आर ओ की मैं भर कर रख लेती हूँ। और अभी फिर मोटर चलेगी ना तो आर ओ भी भर जाएगा और ना पानी भी ना आर ओ का भर के रख लेंगे तो दोनों काम हो जाएंगे। नहीं तो फिर क्या, मोटर चलते फिर भरना पड़ेगी। तो इसलिए अभी मैं यहीं पे बर्तन वगैरह साफ़ कर रही हूँ, तो बोतल धुल के इसको भर के रख दूँगी, क्योंकि थोड़ी देर बाद फिर ना मोटर चल जाएगी। तो मैं सोचती हूँ पानी का जितना भी काम है ना मोटर चलने से पहले हो जाए तो अच्छा है। नहीं तो फिर क्या रहता है, टंकी खाली हो जाती है फिर ना जो पानी के काम में ना। और हमारे अगर नलों का कोई भरोसा नहीं, तो इसलिए जब भी नल आते हैं तब ना पानी का जितने भी काम है, कपड़े धोना वगैरह, बर्तन वगैरह जो भी और ना बाल्टी है ना एक्स्ट्रा भर के रख लेते हैं हम लोग। क्योंकि अभी कल ही ना नल नहीं आया तो बिल्कुल ही पानी नहीं था तो घर में। तो एक आर ओ भरा था, उससे ही हम लोगों ने खाना वगैरह बनाया और पानी पीने के लिए हम लोगों को हो गया था मतलब। तो आज जाके नल आए हैं। तो देखिए अभी मोटर चल रही थी तो फिर मैंने क्या करा, दोनों गुंडे ना साफ़ कर ली हैं। तो दोनों गुंडे ना साफ़ करके मैं भर के रख दूँगी। और आर ओ को भी मैंने चालू कर दिया है। तो ये दोनों गुंडे ना इसलिए भर के रखना पड़ता है क्योंकि मेहमान वगैरह आ जाए तो खाना वाना के बनाने के काम में हो जाता है। और सब्ज़ी वगैरह धुलने के लिए ना ये वाली पानी यूज करते हैं। टंकी का पानी मैं नहीं लेती सब्ज़ी वब्जी धोने के लिए। तो जो गुंडों में पानी भरती हूँ ना वही पानी है ना, सब्ज़ी धुलती हूँ मैं उसी पानी से। तो इसलिए एक्स्ट्रा पानी। तो एक गुंड मैंने साफ़ करके भरने के लिए लगा दी, तब तक ये दूसरी वाली गुंड को भी मैं साफ़ कर लेती हूँ। और जब अच्छा पानी आता है ना तो मैं 1-2 भगोनी भी एक्स्ट्रा भर के रख लेती हूँ। तो ये वाली गुंड भर गई थी जिसको और धुल के इसको और भरने लगा देती हूँ।
इधर दोनों गुंडे मेरी भर गई थी तो एक भगोनी उठा ली, इसको मैं भर के रख दूँगी। और देवरानी से बोल दिया ना आरओ का पानी वो भर के रख देगी बोतलों में, तो दोनों जल्दी से किचन से फ्री हो जाएंगे। तो देखिए पानी भर गया था और किचन के सारे काम हमारे हो गए हैं। और अभी मैं ना कपड़ों को लेकर आ गई, क्योंकि सुबह सुबह इतने जल्दी टाइम निकल जाता है। तो फिर मैं क्या करती हूँ, कपड़ों को नहीं धुलती हूँ, डायरेक्ट नहाकर किचन में खाना बनाने लगती हूँ। और क्योंकि बच्चों का स्कूल का टाइम थोड़ा सा लेट हो गया है, तो सोचती हूँ कि नहा झाड़ू वगैरह झाड़ू पोछा करने के बाद नहा लूँ, इसके बाद ही बच्चों के लिए लंच तैयार करूँगी। तो मैं अपने कपड़े रख देती हूँ, नहीं तो कपड़े वगैरह धुलने में बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है। और फिर वही लगा रहता है कहीं बच्चे लेट ना हो जाएं, कहीं बच्चे लेट ना हो जाएं, इस चक्कर में ना फिर मैं कपड़े नहीं धोती हूँ। तो देखिए किचन के काम से फ्री होकर फिर हम दोनों देवरानी जेठानियाँ आ गए हैं छत पे। वो अपनी बिटिया को ले आई धूप में, क्योंकि छोटे बच्चों को थोड़ी बहुत धूप दिखाना बहुत ज़रूरी रहता है। तो वो भी ना उसे धूप में लेटा दिया है और वो भी कपड़े लेकर आ गई है। तो देखिए पहले मैं कपड़े धुल देती हूँ, क्योंकि मेरे कपड़े ज़्यादा नहीं है, कम ही है, तो मेरे तो कपड़े जल्दी धुल जाएंगे। उसके थोड़े ज़्यादा हैं, क्योंकि बिटिया बार बार सुसु वगैरह करती तो बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। तो दे कि सुबह के पजामे वगैरह डालें और एक बाल्टी कपड़े अभी के भर गए हैं, क्योंकि दोनों बच्चों के हैं उसके हैं। तो एक बाल्टी पूरी भरी हुई रखी है। तो फिलहाल मैंने बोल दिया पहले मैं धुल लेती हूँ फिर धुल लेना। तो मेरे कपड़े तो थोड़े से तो मैंने धो लिए, फिर वो बैठ गई थी कपड़े धुलने के लिए। फिर मैं कपड़े धुल गए थे तो मैं फटाफट ना सूखने और डाल देती हूँ। और जिस दिन मैं लेट होती हूँ ना उस दिन मैं कपड़े बाद में ही धुलती हूँ। वैसे कभी कभी सुबह जल्दी नहाती हूँ तो सुबह धुल के डाल देती हूँ। नहीं ऐसा नहीं है कि हर ना डेली ही कपड़े रखूँ दोपहर के बाद धुलूँ, मतलब खाना वाना के बाद। ऐसा नहीं है कि जब जैसा टाइम मिलता है वैसे मैं कपड़े वगैरह धुल लेती हूँ। तो देखिए फिर हो गया था चाय का टाइम और अभी आ गए थे मेहमान, क्योंकि अभी शादी वगैरह चल रही है और ना कथा भागवत भंडारे मतलब सभी प्रोग्राम शुरू हो गए हैं अभी संक्रांति के बाद। तो हमारे यहाँ कोई मेहमान आए थे तो भंडारे का कार्ड देने के लिए, तो फिर उनके लिए मैं बना देती हूँ चाय। तो 2 कप का बोला था मम्मी ने, तो मैं क्या पापा जी सहित 3 कप चाय मैं उनके लिए बना दूँगी। और हम सबके लिए तो अभी नहीं बनाऊँ, क्योंकि अभी तो 2 बज रहे हैं। तो वह चाय बना सिर्फ मेहमानों के लिए बना कर रख दूँगी, मतलब भिजा दूँगी नीचे। तो देखिए घर गृहस्थी के काम तो कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं, खासकर महिलाओं के तो कभी ख़त्म काम होते ही नहीं। उन्हें तो काम है ना गेम की तरह है, एक लेवल पार करो जब तक दूसरा लेवल आ जाती है। तो उसी तरह हमारे घर गृहस्थी का काम है। तो एक काम से फ्री नहीं हुए थे तब तक है ना मेहमान आए, फिर उनके लिए चाय बना देते हैं। चाय माय से फ्री होंगे तो फिर जब तक दूसरे काम नज़र आने लगेंगे। तो वो ये देखिए ज़िंदगी एक गेम की तरह हो रहे हैं हमारे घर गृहस्थी के काम। तो
तो देखिए चाय बन गई है, तो लीजिए आप सब भी चाय पी लीजिए। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। मेरे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, गुड बाय, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा।